हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। द क्वेश्चन 4 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। सो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं जिनके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तभी फाइंड आउट करेंगे। फाइन। सो मेथड कोई भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन, जो हमें ईजी लगता है वही मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो पार्ट 1 प्रॉब्लम 1 इज a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas the student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस की बात हुई है कि उसमें दो तरह के चार्जेस इंक्लूडेड हैं। एक तो है फिक्स्ड, मींस जो देने ही देने हैं स्टूडेंट को हॉस्टल चार्जेस के तौर पे, और बाकी डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने मेस में कितने दिन तक खाना खाया, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। फाइन। सो अगर हम स्टूडेंट ए की बात करें तो उसने अगर 20 डेज़ के लिए वहाँ पे खाना खाया मेस में, तो उसने 1000 रुपीज़ दिए एज हॉस्टल चार्जेस। मींस वो जो 1000 है उसमें फिक्स चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं और जितने दिन तक उसने खाना खाया उसके चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, स्टूडेंट बी का भी ऐसे दिया हुआ है कि उसने 26 डेज़ तक खाना खाया तो उसने 1180 चार्जेस दिए। हमें फाइंड आउट करना है कि वो फिक्स चार्जेस क्या हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। तो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी Y। ओके, स्टार्ट विद द सोल्यूशन। ये हमने लेट कर लिया, फिक्स चार्जेस को X लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को Y लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों बच्चे जो स्टूडेंट ए हैं स्टूडेंट बी हैं उनके चार्जेस हैं कुछ, उसमें इंक्लूडेड क्या हैं। जैसे हम स्टूडेंट ए की बात करें, फॉर स्टूडेंट ए टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹1000। 1000 रुपीज़ उसने पे किया हॉस्टल चार्जेस के तौर पे। उसमें फिक्स्ड अमाउंट भी है, फिक्स चार्जेस भी इंक्लूडेड है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी है। तो फिक्स्ड अमाउंट जो है वो तो X है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन की कॉस्ट है फूड की Y, तो 20 डेज़ की कितनी हो जाएगी, 20 × Y। सिंपल। अगर एक दिन की कॉस्ट ऑफ फूड है ₹10 मान लीजिए, तो फिर 20 डेज़ की कितनी हो जाएगी, 20 × 10 दैट इज़ 200। फाइन, ऐसे ही होता है। तो अगर हमें एक दिन के कॉस्ट पता है फूड की तो उसे हम 20 डेज़ की भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो X + 20 × Y इज़ इक्वल टू ₹1000। ऐसे उसने चार्जेस पे किए, टोटल 1000 पे किए, तो 1000 बना कैसे, दोनों चार्जेस को मिला करके। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बन रही है हमारी X + 20 × Y दैट इज़ 20Y इज़ इक्वल टू 1000। मार्केट नंबर 1 इक्वेशन। तो ऐसे ही स्टूडेंट बी के लिए भी हम फॉर स्टूडेंट बी टोटल अमाउंट कितनी है उसके लिए, रुपीज़ कितनी पे की थी उसने, ₹1180। फाइन। सो ये भी कैसे बनी होगी, फिक्स्ड अमाउंट को मिलाकर, और 26 डेज़ के लिए उसने खाना खाया था तो एक दिन की कॉस्ट है ₹Y, तो 26 डेज़ की 26Y इज इक्वल टू 1180। ये बन गई हमारी नंबर 2 इक्वेशन। सो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो बन गई हैं, अब इन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो है वो इजीली हम लगा पा रहे हैं। कैसे, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं X Y उसमें X वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। फाइन। सो मेथड कोई भी लगा लीजिए, चाहे आप सब्सटीट्यूशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर सेम आएंगे। लेकिन जो हमें यहाँ पे इजीली लग पा रहा है कि जैसे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इजीली लग पा रहा है तो उसी को हम लगाएंगे। ठीक है, क्विकली आंसर्स आएंगे वहाँ से। फाइन। सो यूजिंग, यहाँ पे चाहे मेंशन कर दीजिए चाहे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो 1 और 2 को जस्ट सॉल्व करें, किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोफिशिएंट सेम करने होते हैं तो वो ऑलरेडी सेम है, X के 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। दोनों को पहले लिख लें, X + 20Y इज इक्वल टू 1000 एंड देन X + 26Y इज इक्वल टू 1180।
80, ठीक है। दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो सेम है, लेकिन साइन जो है वो भी सेम है, तो ऑपोजिट करने पड़ते हैं। अगर साइन सेम होते हैं तो ऑपोजिट करने पड़ते हैं, अगर ऑपोजिट है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की। फाइन। सो जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइंस को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे x है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्लस आगे 26y का प्लस है तो माइनस हो गया, देन 1180 का भी प्लस है आगे, तो इसका भी माइनस, साइन हमने चेंज कर दिया। देन अब इनको सॉल्व करेंगे, x माइनस एक्स इज़ 0, कट गया ये वाला x वेरिएबल, एलिमिनेट हो गया। देन 20 माइनस 26y, प्लस माइनस इज माइनस, 26 माइनस 20 इज 6, और साथ में y और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस। अब 26 का साइन माइनस है, नॉट प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर से माइनस, तो 1180 में से 1000 माइनस हुआ तो कितना बचा 180, और साथ में माइनस का साइन क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, ठीक है। तो अब दोनों साइड्स पे एक एक टर्म बची है, ठीक है, तो माइनस माइनस इन दोनों के कैंसिल हो जाते हैं। अब 6 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब ये 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 180 के साथ। सो दिस इज 180/6। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, बिल्कुल है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 इंटू 0 30 दैट इज 30 इज 6 इंटू 30 इज 180। फाइन। सो हमारा x y वेरिएबल जो है वो आ गया हमारे पास 30। अब x को भी निकालेंगे, तो x को निकालने के लिए कोई भी जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे, x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो मैं पुट करने वाली हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। सो y इज x प्लस 20 इंटू वाई दैट इज 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस ये बन गया 2 3 ज़ा 6 और साथ में 2 ज़ीरोज़ हैं, साथ में 0 600 बन गया इज इक्वल टू 1000। और ये जो 600 है इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600। सो 1000 माइनस 600 इज 400। सो x भी हमारे पास आ गया। तो हमारे जो दोनों चार्जेस थे, फिक्स्ड एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, दोनों की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम लास्ट पे कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹x दैट इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो पर डे की फूड की कॉस्ट है वो कितनी है, ₹y थी हमने लेट की, तो वो कितने आए ₹30। ऐसे ही था हमारा y जो वेरिएबल था वो 30 आया था, y इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 400। सो हमने यहाँ पे लिख दिया फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू ₹30 एंड दैट्स इट। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।